हे हाय गाइस, फिल्म व्यूअर में आपका स्वागत है दोस्तों। फाइनली मैंने देख लिया है द क्रू। फिल्म के अंदर बॉलीवुड की पावरफुल एक्ट्रेसेस नजर आने वाली हैं, तब्बू, करीना कपूर खान और कृति सेनन। इस फिल्म का ट्रेलर मुझे पसंद आया था और ट्रेलर को लेकर एक एक्सपेक्टेशन तो थी मेरी, क्योंकि फिल्म के अंदर इतनी बड़ी एक्ट्रेसेस हैं एक साथ नजर आ रही हैं और फीमेल ओरिएंटेड फिल्म तो है लेकिन कॉमेडी जॉनरा में, तो उसको लेकर एक्सपेक्टेशन है। क्या इस फिल्म ने उस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल किया है कि नहीं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि फिल्म कैसी है। तो आपको बता दूं, फिल्म के अंदर 3 एक्ट्रेसेस हैं, 3 मेन कैरेक्टर्स हैं फिल्म के अंदर और तीनों के तीनों केबिन क्रू हैं, यानी एयर होस्टेस हैं और एक एयरलाइन में तीनों काम करती हैं और तीनों की ही अपनी अपनी पर्सनल बैकग्राउंड्स हैं, कहानियां हैं उनकी और उनके अपनी मजबूरियां भी हैं और उनके अपने गोल्स भी हैं। ये सारी चीजें हैं ना, फिल्म के अंदर एक लेयर्स के थ्रू बता दी जाती हैं। साथ ही साथ एक दूसरी तरफ ये तीनों एक एयरलाइन में जो काम कर रहे हैं वो किस हिसाब से बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है वो भी बताई जा रही है। ठीक है, उसके अलावा कहानी के साथ साथ आपको कॉमेडी एंगल जो होता है वो भी बताने की कोशिश की जाती है और किस हिसाब से चिल वाइब के साथ ये तीनों एक दूसरे के साथ अच्छी केमिस्ट्री रखते हैं। हर बात में, हर कन्वर्सेशन में डायलॉग्स होते हैं और मॉडर्न जो स्लैंग्स होते हैं उसके बारे में बात करते हुए ये तीनों नज़र आते हैं, तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। इनका जो मेन गोल है वो है पैसा कमाना। ठीक है, पैसा पैसा पैसा। जहां पर मजबूरी होती है ना, वहां पर मजबूरी का दूसरा जो अगर नाम होता है तो वो क्या होता है, महात्मा गांधी, यानी कि पैसा। तो पैसे के बारे में ये तीनों सोचते हैं और पैसा कैसे कमाना होता है इसके बारे में हमेशा ये सोचते हैं, क्योंकि इनकी मजबूरियां हैं। इनको तबीयत से एक नया रास्ता मिल जाता है और वो क्या रास्ता है आपको फिल्म देखना पड़ेगा, क्योंकि वो बता दूंगा थोड़ा स्पॉइलर हो जाएगा। हालांकि फिर भी आपने ट्रेलर देख लिया होगा, उसके अंदर आपको हिंट मिल जाएगा। तो इनको एक रास्ता मिल जाता है जिस हिसाब से पैसा कमाना होता है, वो एक्चुअली में एक इल्लीगल रास्ता है और कस्टम वालों के रूल्स के हिसाब से भी बहुत ही ज़्यादा इल्लीगल रास्ता है। तो जो ये रास्ता अपनाती हैं उसके पीछे कस्टम वाले पड़ जाते हैं, एयरपोर्ट वाले पड़ जाते हैं, तो उसको भी कैसे वो चकमा देती हैं या नहीं दे पाती हैं या पकड़ी जाती है, वो सब भी आपको देखना है, तो आपको फिल्म देखना पड़ेगा। ओवरऑल फिल्म के अंदर ट्विस्ट एंड टर्न्स भी डाले गए हैं, कॉमेडी का एंगल भी डाला गया है और आपको इंटरेस्टिंग भी लग जाता है। और फिल्म देखते वक्त मुझे कभी भी एहसास नहीं हुआ कि फिल्म के अंदर कोई मेन हीरो होना चाहिए, मेन लीड होना चाहिए। ठीक है, ऐसा एहसास नहीं हुआ है। हालांकि कई मैंने फीमेल ओरिएंटेड फिल्में देखी हैं जहां पर आपको एहसास हो जाता है कि वो मेन हीरो कौन सा है, मतलब छोटा ही हीरो होता है, फिर भी लगता है कि हाँ ये हीरो मेन तो है, हीरो की एहसास होती है, लेकिन यहाँ पर एहसास नहीं हो रही थी। हालांकि फिल्म के अंदर दिलजीत दोसांझ हैं, उनका जो एंट्री है बहुत ही अच्छा है, पावरफुल प्रेजेंस है उनका, कस्टम ऑफिसर बने हैं, वो अच्छे लगते हैं और उनकी जो केमिस्ट्री है कृति सेनन के साथ वो भी अच्छा लगता है। लेकिन ओवरऑल मुझे ज़्यादातर एहसास नहीं होता कि यार हीरो होना भी चाहिए, क्योंकि तीनों की तीनों जो मेन कैरेक्टर्स हैं, तब्बू, कृति और करीना की अगर मैं बात करूं, तीनों ने बखूबी तरीके से हर एक एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए अपने कैरेक्टर्स में उन्होंने हमारी जो कमी होती है हीरो वाली उसको फुलफिल कर दिया है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लग गई है और जितने भी हमारे देश की महिलाएं हैं, औरतें हैं, लड़कियां हैं, सभी को ये फिल्म पसंद आएगी। लड़कियों के हिसाब से जो चुगलीपना होता है या फिर किसी के बारे में कुछ बोलना या सोचना, वो जो एंगल होता है वो भी इन तीनों कैरेक्टर्स में नज़र आता है, वो भी हमें अच्छा लगता है देखने को। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो एक इंटरटेनिंग फिल्म बोल सकते हैं, फैमिली इंटरटेनिंग फिल्म बोल सकते हैं। हालांकि फैमिली इंटरटेनिंग के साथ साथ अगर ये एडल्ट फिल्म भी हो जाती तो भी अच्छी फिल्म होती मेरे ख्याल से, क्योंकि फिल्म के अंदर कई ऐसे डायलॉग्स हैं जो हमने ट्रेलर में सुने थे, फिल्म में आप जब देखोगे उसको डब कर दिया गया है और फिल्म को यूए सर्टिफिकेट दिया गया है। तो एडल्ट सर्टिफिकेट के साथ अगर फिल्म रिलीज होती ना तो मेरे ख्याल से और भी ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ती, जो कॉमिक सीन्स होते हैं या फिर जो जोक्स होते हैं और भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगते। तो हालांकि जैसा भी फिल्म बना है वो एक हिसाब से फैमिली इंटरटेनर है, फैमिली को पसंद आएगी। स्पेशली जो देश की जो महिलाएं हैं, औरतें हैं, वो तो फिल्म को पसंद करेंगी और उनके जो फेवरेट्स हैं ये तीनों मेन पावरफुल एक्ट्रेसेस, उनको तो देखना हर कोई चाहता है, एक साथ देखना चाहता है।
उनकी एक्टिंग को देखना चाहता है, तो वो सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, रियल इंसिडेंट पर आधारित एक जो रेफरेंस है वो भी फिल्म के अंदर लिया गया है। जैसे कि विजय माल्या की अगर मैं बात करूं, वो खुद एक एयरलाइन के मालिक थे, लेकिन बैंकरप्सी हो गई उनकी और देश से बाहर चले गए वो, ठीक है, फरार हो गए। तो वो जो घटना है उसको भी इस फिल्म के अंदर उतारने की कोशिश की गई है, उसका रेफरेंस लेने की कोशिश की गई है। अब क्योंकि फिल्म है तो फिल्म के अंदर बदला भी लिया जाता है। जब ऐसी चीजें होती हैं, कोई देश से बाहर चला जाए, पैसा लेके चला जाए, तो बदला भी लिया जाता है ना। क्या वो बदला ले पाती है कि नहीं, वो भी आपको देखना है, तो फिल्म के अंदर आपको देखना पड़ेगा। वहीं अगर फिल्म की म्यूजिक की बात करूं, फिल्म का म्यूजिक भी ठीक ठाक है, और बैकग्राउंड म्यूजिक की अगर मैं स्पेशली बात करूं तो वो बहुत ही ज्यादा एनर्जाइज्ड है, मतलब आपको कनेक्टेड रखता है। ठीक है, ये सारी चीजें मुझे अच्छी लगी हैं। तो फिल्म पूरी तरह से एक पैसा वसूल और एंटरटेनिंग मुझे लग रही है। तो दोस्तों, ये है मेरा ओपिनियन फिल्म को लेकर। आपका क्या कहना है जरूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सून। थैंक यू, बाय बाय।